कोने में एक पुराना उजड़ा हुआ हवेली था। लोग कहते थे कि वहां एक चुड़ैल रहती थी जो रात में बाहर निकलती और गांव वालों का खाना चुरा लेती। कहते थे कि अगर कोई उससे खाते हुए देख ले तो वह उस पर हमला कर देती थी। इसीलिए कोई भी रात में उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। रामू एक गरीब लेकिन साहसी युवक था। वह इन कहानियों पर ज्यादा विश्वास नहीं करता था। एक दिन जब गांव में खाना गायब होने की घटनाएं बढ़ गईं, तो उसने ठान लिया कि वह पता लगाएगा कि असली मामला क्या है। रात होते ही वह अपने दोस्त किशन के साथ हवेली के पास छुप कर बैठ गया। आधी रात को हवेली के दरवाजे से एक परछाई निकली, एक लंबी झुकी हुई आकृति। वह धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ी। रामू और किशन ने उसे चुपचाप पीछा किया। जब वह आकृति एक घर के आंगन में पहुंची तो उन्होंने देखा कि वह सच में एक चुड़ैल थी। उसके लंबे उलझे हुए बाल थे, आंखें अंगारे जैसी जल रही थीं और उसके नाखून लंबे व नुकीले थे। वह दबे पांव रसोई में घुसी और बचा हुआ खाना जल्दी जल्दी खाने लगी। देखा किशन, ये सच में चुड़ैल है। हाँ, और ये कितना अजीब लग रहा है। ये सिर्फ खाना चुरा रही है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रही। हमें इसे रोकना चाहिए, पर कैसे? रामू ने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़कर चुड़ैल से पूछा, तू कौन है और रोज हमारे गांव का खाना क्यों चुरा रही है? चुड़ैल चौंक गई। उसके होंठों पर चिपचिपे खाने के टुकड़े लगे थे। उसने गुस्से में अपनी लाल आंखों से रामू को देखा और गर्जी, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। भाग जाओ, वरना तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगी। रामू भाग चलो, ये सच में खतरनाक है। पर रामू डटा रहा। अगर तू सच में चुड़ैल है तो इंसानों का खाना क्यों खाती है? चुड़ैल तो इंसानों का खून पीती है ना? चुड़ैल थोड़ी देर चुप रही, फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैं चुड़ैल नहीं हूँ, मैं भी कभी तुम्हारी तरह इंसान थी। मेरा नाम रुक्मिणी था। सालों पहले मेरे पति ने मुझे इस हवेली में अकेला छोड़ दिया। भूख से तड़प कर मैं मर गई और फिर मेरी आत्मा भटकती रह गई। अब भी जब मुझे भूख लगती है तो मैं लोगों का खाना चुरा लेती हूँ। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुँचाती। रामू और किशन एक दूसरे को देखने लगे। अगर हम तुम्हें रोज खाना दें तो क्या तुम चोरी करना बंद करोगी? तुम मुझे खाना दोगे? हाँ, लेकिन बदले में तुम गांव वालों को डराना बंद करोगी। चुड़ैल की आंखों में राहत झलकने लगी। उसने सिर हिलाया। उस दिन के बाद रामू और किशन रोज हवेली के पास खाने का एक थाल रखते थे। धीरे धीरे गांव वालों को भी यह बात पता चली और वे भी खाने में मदद करने लगे। कुछ महीनों बाद चुड़ैल की आत्मा को शांति मिल गई और वह इस दुनिया से मुक्त हो गई। गांव में फिर कभी कोई खाना नहीं चुराया गया और हवेली को फिर से संवार दिया गया। रामू और किशन ने साबित कर दिया कि हर डरावनी चीज बुरी नहीं होती। कभी कभी सिर्फ समझदारी और दया की जरूरत होती है।